अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1303 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और पिछले एक हफ्ता मैं गायब रहा, गैर हाजिर रहा। मैं नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे था, कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ थे, कुछ मेरा जो सॉफ्टवेयर था एनालिटिक्स वाला वो ठीक नहीं चला था 2-3 दिन, तो मिला जुला रुझान था मार्केट में। मार्केट माइनस में भी थी, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए एक दफ़ा में ही और वीडियोज़ नहीं बन सकी। तो मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, वो आपको इस कैटेगरी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि कैटेगरी जो सी और बी और ए में, सी में जो स्टॉक्स हैं वो 13 रह गए, बी में 1 है और कैटेगरी ए में 1 है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, मार्केट वोलाटाइल बहुत ज़्यादा है। कल भी मार्केट बहुत वोलाटाइल थी, आज भी मार्केट बहुत वोलाटाइल थी। वोलाटाइल 330 पॉइंट प्लस ओपन हुई मार्केट, 1678 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट पहले 15 मिनट में। उसके बाद अगले 1.5 घंटे की कहानी ये थी कि 2338 पॉइंट माइनस होगी मार्केट, यानी कि 4000 पॉइंट्स का समझ लें कि डिक्लाइन आया मार्केट में, और 2338 पॉइंट माइनस हुई। फिर 1 घंटा लगा और मार्केट 2338 पॉइंट रिकवर भी हुए और 826 पॉइंट प्लस भी हो गई, और अगले 2 घंटे में मार्केट 2127 पॉइंट माइनस हो गई। ये सारा मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और मार्केट जो आखिर में जो क्लोज हुई है वो 1303 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। तो ये थी मार्केट की कि कितना मार्केट वोलाटाइल रही आपके सामने आज। तो अब हमने देखिए, मैं अब इस लेक्चर तो मैं बहुत दे चुका हूँ। अगर आपने उन लेक्चर्स के ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया तो ये अब आप इट्स अप टू यू। और अब आगे क्या करना है हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बार बार जो एक चीज़ को रिवाइज़ करता रहता हूँ वो यही करता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ शॉर्ट टर्म उसके लिए ली थी और आपने स्टॉप लॉस पे नहीं सेल किया, तो अब आप उसका जो हीट है उसकी फील कर रहे होंगे अब आप। तो क्योंकि एक ख़ास सर्टेन लेवल से जब मार्केट नीचे चली जाती है, यानी कि 10, 12, 15% स्टॉक आपका गिर जाता है आपकी परचेजिंग प्राइस से, तो फिर उसको स्टॉप लॉस पे सेल करना या उसमें से निकलना फिर वो ज़री बात है, फिर आप मार्केट के डिस्पोजल पे चले जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड जब आप कर रहे होते हैं या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर मार्केट के डिस्पोजल पे नहीं जाना, हम कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। जब आपने मार्केट को कंट्रोल दे दिया तो फिर वहाँ से जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है। देखें, फॉर्चुनेटली हमने जो अभी नए जो इन्वेस्टर्स आए हैं स्टॉक मार्केट में, पिछले 2 से 3 सालों में इन्होंने अभी मार्केट का हीट फील नहीं की अभी तक, ठीक है। इस लेवल पे मैं 2-3 सालों में देख रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से स्टॉक्स जो है इस तरह डीओडी माइनस कैटेगरी में नहीं गए, और स्टॉक्स जो हैं वो 50-60 डीओडी माइनस में जाते थे, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती थी। इस दफ़ा थोड़ा सा स्पैन लंबा हो गया। तो अब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है, तो वो मार्केट के डिस्पोजल पे चले गए। अब जारी बात है, मार्केट जो उनके साथ करे अब कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा देर हो जाती है ना तो फिर किसी को मशवरा नहीं दिया जा सकता। तो टाइम पर हमने बाइंग करनी होती है और टाइम पर ही सेलिंग करनी होती है। अगर वो टाइम गुजर जाता है ना तो मेरे लिए भी किसी को मशवरा देना मुश्किल हो जाता है कि भाई बाइंग करें, या टाइम गुजर जाए सेलिंग का, तो फिर सेलिंग का भी टाइम जब गुजर जाता है ना तो फिर सेलिंग के लिए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट का पता नहीं है कि कल मार्केट क्या बिहेव करेगी। तो अभी फिलहाल हम कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो। सबसे पहले मैं के इलेक्ट्रिक को डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आप देखें, के इलेक्ट्रिक ने कल तक अभी तक तो देखें 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर, मैंने बताया ना आपको, जब तक मार्केट 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है स्टॉक, उस वक्त तक कोई इतना खतरा नहीं है, स्टॉक रिवर्स हो सकता है। लेकिन आपने अब जिन्होंने पुरानी बाइंग की हुई है भाई, वही बता रहा हूं कि अगर उन्होंने स्टॉप लॉस के साथ नहीं सेल किया तो वो अब उनकी मर्जी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नई बाइंग जो है वो हमने कहाँ करनी है। देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बाइंग करना चाहते हैं तो कम से कम इसको उसमें आने दें। किसी भी स्टॉक को आपने एवरेज नहीं करना और आपने स्टॉक को टीकेटी में जाने दें, अलर्ट कैंडल बनने दें, उसके बाद हमारी बाइंग ट्रिगर होगी। तो लॉन्ग टर्म वाले भी उसी वक्त बाइंग करें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखें, बॉटम जैसे फर्ज कर लें के इलेक्ट्रिक है, उसका आज 53.71 RSI क्लोज हुआ है। अगर कल अलर्ट कैंडल इसकी बन जाती है तो परसों इसकी बाइंग होगी, कल किसी सूरत बाइंग नहीं होगी। अब कल ये बढ़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, हमें इससे गर्ज नहीं है।
ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि 7 रुपये 82 पैसे जो आज लो लगा है 7.67, क्लोज हुआ है 7.82। अगर ये कल 1 रुपया 1.5 रुपये बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों हमारे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए तो हमने बाइंग नहीं करनी। ये हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि बॉटम नहीं पकड़ सकते हम। किसी भी स्टॉक का बॉटम पकड़ने जाएंगे, ज़्यादातर जो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो लोग डिफ़ॉल्ट भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अपना पूरा पूरा अकाउंट वॉश कर देते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि वो हर बॉटम को समझते हैं कि शायद यार ये बॉटम है और यहाँ से मार्केट में रिवर्स होना है। हर बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि वही बॉटम है, लेकिन बॉटम नहीं होता। कुछ अर्से के बाद एक नया बॉटम लग जाता है, उसके बाद एक नया बॉटम लग जाता है। तो जब मार्केट जब तेज़ होती है तो देखें एक टॉप लगता है, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट नीचे जाती है, फिर एक नया टॉप लगता है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर नया टॉप लगता है। तो जब मार्केट नीचे जाती है तब भी यही होगा कि मार्केट एक बॉटम लगेगा, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, एक नया बॉटम लगेगा, एक नया लो लगेगा। तो ये एक सूरत हाल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद मैं कुछ स्टॉक्स हैं जैसे बैंक ऑफ पंजाब सेकंड नंबर पे आया है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब आप देख लें वही सिचुएशन वही आ रही है। बैंक ऑफ पंजाब लो लग गया, क्या लगा 30 रुपये 2 पैसे, लो लगा 30 रुपये 2 पैसे, 34 रुपये क्लोज हो गया आज के दिन ही। आप देखें 30 रुपये लो लगा, 34 रुपये 12 पैसे क्लोज हो गया। अब आप मुझे बताएं 4 रुपये की जो है इसकी मूवमेंट तकरीबन 13 से 15% तक इसकी मूवमेंट है। अगर आप ये बोलते हैं यार कि कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए कि हम 30 रुपये पे बाई कर लेते और 34 रुपये पे सेल कर देते, तो वो फार्मूला मेरे पास नहीं है भाईजान। हमारे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए, ना हमने ना आज बाइंग करनी है ना कल बाइंग करनी है। हो सकता है कि हमें शायद परसों भी बाइंग ना करनी पड़े। बैंक ऑफ पंजाब काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, 45 की मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे जा चुका है। तो जब तक ये 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा, RSI 60 की क्रॉस नहीं करेगा, हमने बाइंग नहीं करनी बैंक ऑफ पंजाब में। सिंपल सा फार्मूला है। और मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी जिन्होंने बाइंग करनी है ना इसको, वो भी इसके अंदर बाइंग ना करें जब तक कि ये दोबारा अलर्ट कैंडल इसकी नहीं बनती। क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है फिर बड़ा लंबा वेट करना पड़ जाता है सर, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वेट करना पड़ जाता है। बहुत सारे आइटम है, मैं आपको बताना चाहूँ कि 2017 के भी रेट्स अभी तक काफ़ी सारे स्टॉक्स ने वो रेट अभी तक नहीं आया 2017 का। 2017 में मार्केट 2017 से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई थी, 2020 तक गिरी थी मार्केट 3 साल। तो वो रेट 2017 वाले रेट्स अभी तक काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो रेट्स वो नहीं आए अभी तक। ठीक है, तो मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से बाइंग कर सकते हैं, बट मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो मेरी कागज़ में वो तरीका है जी। फिर NCPL 7वें नंबर पे स्टॉक है, वॉल्यूम वाइज अच्छा ट्रेड कर रहा है, आज भी वॉल्यूम इंटैक्ट है अपनी जगह पे। इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर जान है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना चाह रहे हैं तो NCPL अच्छा बिहेव कर रहा है, बुरा बिहेव नहीं है इस मार्केट के लिहाज से। आज भी मतलब इसने अच्छा बिहेव किया है, लो लगा है 75 रुपये लेकिन 78 रुपये क्लोज हुआ है। तो ये मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, बट अभी हमारे उसमें नहीं आया है, ये भी TKT में नहीं आएगा क्योंकि 55 की RSI इसने तोड़ी नहीं है। तो जब तक नहीं, अगर ये 55 के डेली टाइम फ्रेम पे नहीं आता ये काबू में, तो हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे हम इसको बाय करेंगे। तो आवरली में इसको देख लेते हैं NCPL को। तो आवरली में थोड़ा सा टाइम है, आवरली में आपको मौका मिलेगा, ऊपर जाता है स्टॉक, RSI 65 से ऊपर क्लोज होती है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेली में आपको मौका ना मिले तो आप आवरली में बाइंग नहीं कर सकते, तो आवरली में आप बाइंग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्विनार्थ की। इन सारे जो चाल अगर देखी जाए तो NCPL की सबसे अच्छी चाल है। अच्छा, स्विनार्थ आप देख लें, स्विनार्थ बिल्कुल डेड हुआ है स्टॉक, वॉल्यूम आज बहुत हुआ है। जो ऑयल एंड गैस जो हमारी कंपनीज हैं एक्सप्लोरेशन वाली, उनमें आज तेज़ी आई है, जिसकी वजह से स्विनार्थ में भी तेज़ी आई। तो अब देखें, अल्लाह जानता है कि जी कि ये बॉटम है कि नहीं। 9460 क्लोज हुआ है, 99 लो लगा 9460 लो लग गया है। लेकिन अगर आप, ये किसी को नहीं पता होता कि यार इसका बॉटम 9460 लगेगा, अगर इस तरह पता चलना शुरू हो जाए किसी को, फिर तो स्टॉक मार्केट ना हुई, वो तो फिर सोने की कान होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्विनार्थ बहुत ज़्यादा वीक है और हमने अभी इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, वेट करना है।
और अगर बात की जाए इसकी लॉन्ग टर्म वाले भी, मैं फिर बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा महंगा खरीद लेता हूँ, लेकिन स्टॉक जब तक मोमेंटम में भी ना आए ना उस वक्त तक हम लॉन्ग टर्म में भी बाइंग नहीं करते, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरह फिर आ जाए जी नेशनल बैंक में। तो नेशनल बैंक में भी मंदी है जी। आज इसने 45 की मूविंग एवरेज कल भी तोड़ दी थी और आज तो बिल्कुल ही टोटली 45 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हुआ है। तो इसके अंदर भी मंदी लग रही है बहुत ज़्यादा। और मार्केट क्या बिहेव करती है, हमने मार्केट को फॉलो करना है। और बहुत सारा टाइम हो सकता है कि गुजर जाए और आपको ट्रेड ही ना मिले। अगर मार्केट इसी तरह प्रेशर में रही तो आपको ट्रेड मिलेगी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रेड करनी है, जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखें ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो मैं वॉल्यूम वाइज बहुत अच्छे हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ। पीटीसी भी 45 की मूविंग एवरेज तोड़ गया है, 2 कैंडल्स जो हैं वो 45 के नीचे कैंडल ट्रेड हुई हैं। आरएसआई भी बिल्कुल जो है वो फ्लैट हो गया है, 33.40 पे है। तो हमें इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट पुल बैक। देखें बॉटम पे, फिर मैं वही बता रहा हूँ, बॉटम पे बाइंग करेंगे ना, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले फिर कर सकते हैं, उनका मसला नहीं है कि वो तो चले परसेंटेज पे लगाया हुआ था उन्होंने। और जो जैसे फ़र्ज़ कर लें वो कोई किसी ने अगर इसको बाई किया फ़र्ज़ कर लें 69 पे, और वो कहता है यार 69 में मैंने बाइंग किया और 20% डाउन जाएगा तो मैं बाई करूँगा, अभी 55 रुपये पे उसने बाइंग कर ली तो कर ली, उसका मसला नहीं है। रैंडम बाइंग आप करते हैं बट वो भी किसी रूल के तहत करते हैं कि इतना परसेंट डाउन हो गया तो मैं बाय कर लूँगा, तो ठीक है, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म वाले बाय कर सकते हैं वो अपने तरीके के मुताबिक। मैं तो वो भी फॉलो नहीं करता। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपने बाय करना है तो वो 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही होगा स्टॉक, तभी मैं बाइंग करूँगा, अदरवाइज मैं बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ से कितना नीचे जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, तो ना हमें अंदाज़ा लगाना है कि भाई कितना नीचे लो लग सकता है किसी भी स्टॉक का या बॉटम लग सकता है। ये मैं बार बार चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी नफ्सियात को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट में। बहुत कुछ हो सकता है स्टॉक मार्केट में, तो हमने सारी चीज़ों को प्लान करके चलना होता है। और जो आपकी स्ट्रेटजी है ना वही सारी चीज़ें प्लान करती है सर। पीपीएल को भी आप देख लें, 45 मूविंग एवरेज तोड़ दी है इसने और 4 कैंडल्स इसकी बन चुकी हैं नीचे, तो इसके अंदर भी कोई बाइंग का चांस मुझे नज़र नहीं आता कि हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। कता कोई फिलहाल हमें नज़र नहीं आता। अब देखिए एक कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट से बचना है भाई, बड़े बड़े लॉसेस से बचना है और प्रॉफिट, देखें प्रॉफिट बन जाता है। अगर आप ये वाला प्रॉफिट लेना चाहते हैं ना, जैसे फर्ज कर लें ये लो लगा इसका 228 और तकरीबन 250 हो जाएगा, यहाँ से हमारी बारी है, हम बाइंग नहीं करेंगे। 228 से 250 हो जाएगा, हम बाइंग नहीं करेंगे। ये कुर्बानी देनी पड़ती है स्टॉक मार्केट में, इस बात को समझें। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। मुझे नहीं पता कि ये कोई आपको इंटरनेट पे कुछ समझाता है या नहीं समझाता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 228 से 250 हो जाएगा, हमारी बारी नहीं आएगी, हम इंटर नहीं होंगे स्टॉक मार्केट में। ये कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर ये 228 से लेके 250 आप अवेल करना चाहते हैं, मुझे तो नहीं पता ना अब यहाँ से 228 से 250 हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता। अगर हो जाता है तो हम जो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक हम पीपीएल में से पैसे नहीं निकाल सकेंगे, हमारी ट्रेड नहीं होगी इसके अंदर। क्या करें? हाँ, थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ उसका भी इलाज है। 228 से 250 होने के दरमियान अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं या प्रॉफिट इसमें से बनाना चाहते हैं, उसका भी है, बट आपको टाइम फ्रेम बहुत नीचे करना पड़ेगा। आपको हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है 5 मिनट पे आपको 15 मिनट पे काम करना पड़े, तो फिर काबू में किए जा सकता है ये स्टॉक, मसला नहीं है। बट हमने नहीं करना ना, हमने नहीं करना। आप बात समझें, हमने अपने ट्रैक से नहीं जाए। हम टेस्ट प्लेयर हैं या हम वनडे के प्लेयर हैं भाई, या हम 2020 खेलते हैं। हमें पता है कि हमारी क्या कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि आप हर पिच पे खेलना शुरू हो जाएंगे, गली मोहल्ले में खेलना शुरू हो जाएंगे। सब जगह नहीं, हर वक्त नहीं खेला जाता। कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ मैचेस हो रहे होते हैं उसमें आप सेलिब्रिटी होते हैं या आप तमाशाई होते हैं। कई जगह पे आप सेलिब्रिटी होते हैं या आप मतलब प्लेयर होते हैं, वहाँ पे खेल रहे होते हैं, कहीं पर आप मैच देख रहे होते हैं। कई दफ़ा आप सेलिब्रिटी होने के बावजूद नीचे गली मोहल्ले में भी आप खड़े होकर क्रिकेट दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो भाई आपका अब बात को समझें कि हर लेवल के ऊपर आप बाय नहीं कर सकते। हर लेवल किसी ना किसी के लिए बना हुआ है। आपके लिए, मेरे लिए नहीं बना हुआ, आपके लिए शायद बना हुआ।
तो आप समझे 228 से 250 तक मैं गारंटी कर रहा हूं कि हम इसके अंदर नहीं होंगे, ये गारंटी कर रहा हूं। क्या करें, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी है, ये मुझे पहले से पता है। अगर यहीं से ये लो लग गया और 250 तक तो हम ये मसे मिस हो जाएगा। ये सारे शेयर्स जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं सारों के साथ ऐसे ही होने वाला है सर। और ये पॉइंट अगर नहीं समझा ना आपने तो फिर स्टॉक मार्केट में आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। बजाय मतलब आप पैसा कमाएंगे, फिर इस तरह की मार्केट आएगी वो पैसा ले जाएगी आपसे, पैसा होल्ड नहीं कर सकेंगे आप। ओजीडीसी सेम वही सूरत हाल है। आज सिर्फ मार्केट में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर जो तेजी आई है उसकी वजह से ओजीडीसी के अंदर भी तेजी है, वरना तो ये पिछले 15-20 दिनों से डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। फिर हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम में भी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम, लेकिन ये अब 200 की मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है। वो हो सकता है कि ये 200 की मूविंग एवरेज, आप देखें कुछ स्टॉक्स हैं अभी 45 की मूविंग एवरेज तोड़ा तो आपको लग रहा है बॉटम लग गया है, तो सिस्टम को आप देखें 200 की मूविंग एवरेज के पास आ गया है। और ये वैध नहीं है कि ये 200 की मूविंग एवरेज यहां पर हो और स्टॉक यहां पे काम कर रहा हो, इतना नीचे भी जा सकता है। अगर आप किसी भी स्टॉक की फ्लाइट को नहीं रोक सकते ना, उसकी जो हाइट पे जा रहा है उसको नहीं रोक सकते, तो वो नीचे जब ट्रेड करेगा, जब नीचे उड़ रहेगा ना, तब भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये डिमांड एंड सप्लाई का ये सारा जो है ना प्रोसेस है। जब मार्केट चढ़ती है ना तो फिर बहुत सारे रीजंस खुद ही पैदा हो जाते हैं कि यार इस वजह से चढ़ रही मार्केट, और जब गिरती है मार्केट फिर भी रीजन आना शुरू हो जाएंगे। कहानियां, वो स्टोरीज वाली बात कर रहा हूं आपसे मैं, स्टोरीज आज आ जाएंगी किस वजह से मार्केट गिरी है। जब गिर जाएगी ना सारे स्टोरीज बता रहे होंगे आपको, इस वजह से गिर गई, इस वजह से गिर गई, इस वजह से गिर गई। जब बढ़ जाएगी तो फिर हर बंदा रीजंस जो है ना आपको बता देगा। स्टोरीज सुनाने में हम मास्टर हैं भाई। हमें पता है कि ये सारी डिमांड एंड सप्लाई, किस टाइम डिमांड जो है वो कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, किस वक्त सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए। ये हमारी स्टॉक मार्केट को हम इतना ही रखते हैं, इतना ही स्टडी करते हैं कि डिमांड अच्छी है हम भी घुस जाते हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई तो हम निकल जाते हैं, ताकि वो जो रेला आया है, तूफान जो आया है, उसमें हम कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो लॉन्ग टर्म वाले भाई भी मेरे हिसाब से तो अलर्ट कैंडल का इंतजार करें, अलर्ट कैंडल बने तभी आप एवरेज करें, अदरवाइज कहाँ एवरेज करेंगे यार। देखें लॉन्ग टर्म वाले भी ना कितनी का एवरेज कर लेंगे। अब आप देखें ना सिस्टम का हाई लगा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 1 महीना पुरानी बात है, ये 174 पे था, आज 144 है। %17 गिर गए। अब आप ये ध्यान में होगा यार 17% गिर गया और कितना गिरेगा, भाई ये इसकी लिमिट नहीं होती। 17% भी गिर सकता है, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80% तक भी स्टॉक गिर जाता है कई दफा। तो कितना एवरेज करेंगे आप किसी भी स्टॉक को। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और जो एक नफ्सियात है, जो एक ट्रेडिंग की जो एक साइकोलॉजी है, मैं ज़्यादातर लोगों को समझा सकूं, ताकि अगर लोगों का नुकसान हुआ भी है इस पूरे इस मार्केट ने जो बिहेव किया है, तो कहीं ना कहीं हम उसको लिमिट कर सकें। ये ना हो कि पूरे अकाउंट्स लोगों के ख़त्म हो जाएं और दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर बाइंग में अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हम इसी चैनल के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, बट आज नहीं है तो इसलिए हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।